लीगल एंड लीगल में वापसी से आपका स्वागत है। आज 4 नवंबर 2024 यानी दिवाली की छुट्टियों के बाद न्यायालयों में कार्य का पहला दिन था। लेकिन आज पहला दिन, जैसा कि सबको मालूम था, प्रस्ताव थे, हड़ताल की भीड़ चढ़ गया। आज पूरे उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल की गई, कार्य से विरत रहे, न्यायालय में कार्य नहीं किया गया। गाजियाबाद बार एसोसिएशन द्वारा आज शाम एक सभा आहूत की गई, जिसमें उन्होंने कुछ प्रस्ताव पारित किए। उसी में उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उन्हीं की कॉल पर दिल्ली की तमाम बार एसोसिएशन, पंजाब और हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश के तमाम बार एसोसिएशन में आज अधिवक्ताओं ने हड़ताल की और 29 तारीख की घटना का विरोध दर्ज कराया। साथ ही उन्होंने कुछ प्रस्ताव और भी पास किए और कहा कि आने वाले दिनों में, यानी कि अगले दिन 5 तारीख को भी समस्त अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे, न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। उनके जो प्रस्ताव हैं उनमें उन्होंने प्रस्ताव ये रखा कि डीजे गाजियाबाद के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अवमानना का कार्रवाई माननीय उच्च न्यायालय द्वारा शुरू की जानी चाहिए, यह उनकी पहली मांग है। दूसरी मांग, जो अधिवक्ताओं के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाना चाहिए, ये मांग जायज़ है, बहुत देर से की है। तीसरा, उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मांग की कि घायल अधिवक्ताओं को तुरंत मुआवजा दिया जाए तथा यह भी जानकारी दे डाली कि 5 तारीख को भी तमाम अधिवक्ता हड़ताल पर रहेंगे। इस प्रस्ताव के बाद, जो कि टाइप शुदा प्रस्ताव स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसके बाद एक हाथ से लिखा हुआ प्रस्ताव और आता है, एक आग्रह पत्र आता है, जो कि समस्त बार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के नाम लिखा जाता है, जिसमें उन्होंने समस्त उत्तर प्रदेश की बार एसोसिएशन से निवेदन किया है कि वह 5 तारीख को गाजियाबाद के समर्थन में हड़ताल पर रहे। जिसका तुरंत रिएक्शन ये देखने में आया कि कुछ बार एसोसिएशन ने उस पर अपनी हामी भर दी है, उसको एजिट स्वीकार कर लिया है। साथ ही मेरठ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच केंद्रीय स्थापना संघर्ष समिति की ओर से भी एक पत्र जारी करके, इसके अंतर्गत 22 जिले आते हैं, मैं बता दूं, तो पत्र जारी करके 22 के 22 जिलों को कल हड़ताल पर रहने के लिए कहा गया है। यानी कि कल यूं समझिएगा, पूरे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता न्याय कार्य से व्रत रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। ये सब घटनाक्रम जिस समय घट रहा था, ठीक उसी समय भारतीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक पिटीशन पर सुनवाई चल रही थी, जहां पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कहना था, सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का यह कहना था कि वकीलों द्वारा हड़ताल किए जाने से न्याय कार्य का बहुत बड़ा नुकसान होता है, इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटता है। भारत एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, जहां पर लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं, वकीलों के पास आते हैं, न्यायालय कार्य के लिए आते हैं, उनको पता चलता है कि वकील न्याय कार्य से विरत है, तो उनको बहुत धक्का पहुंचता है, उनका विश्वास खत्म होता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक और अब इस मामले को पब्लिक से वकीलों के विरुद्ध जोड़ना शुरू कर दिया है। जबकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कार्य में व्यवधान वकीलों की हड़ताल से होता है, कई बार हम कह चुके हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कहना था 1 घंटे के लिए भी कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। अगर 1 घंटे के लिए कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए, बार बार इस बात को दोहराया जाता है। अभी दशहरा गया है, पूरे हिंदुस्तान में 2 दिन की छुट्टियां थी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद 10 दिन की छुट्टी पर गया, सुप्रीम कोर्ट में 10-10 दिन की छुट्टी थी। इस तरह दिवाली की छुट्टियां देखिए आपने, 1 हफ्ते की छुट्टियां ये लोग कर बैठे हुए हैं। तो क्या तब कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है? तब क्या वादकारी का विश्वास नहीं टूटता है? हर दूसरे दिन यहाँ किसी न किसी बात को लेकर छुट्टियां होती रहती हैं। क्या तब उनके विश्वास पर कोई चोट नहीं पड़ती है? 1-1 महीना गर्मियों की छुट्टियां, फिर ट्रांसफर के दौरान की छुट्टियां, तो ये मनमानी न्यायाधीशों की तरफ से भी चल रही है। उनको इस ओर तो कोई ध्यान जाता नहीं, केवल अधिवक्ताओं को टारगेट किया जाता है, जिसका नतीजा 29 तारीख का टकराव की शक्ल में सामने आया। इससे पहले भी टकराव हो चुका है। यानी कि अधिवक्ताओं को देखा जाए तो एक तरह से वो फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं और उनकी कुंठा इसी तरह से निकलती है। और यदि इसी तरह से उनको एक पक्षीय कार्रवाई की जाती है, जैसे कब दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरी न्यायपालिका अधिवक्ताओं के खिलाफ डटकर खड़ी हो गई है। क्योंकि पहले आपने देखा कि उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन की तरफ से एक प्रस्ताव आया था, आज दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन की तरफ से जजेस के समर्थन में, गाजियाबाद के डीजे के समर्थन में एक प्रस्ताव आया है। यानी कि महसूस ये हो रहा है कि जजेस ने भी अब आस्तीनें चढ़ा ली हैं, वो वकीलों के साथ उनको आमने सामने की करना चाहते हैं, जिससे वादकारियों का हित कहीं भी सुरक्षित नहीं होता। इस ओर भी माननीय उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय को और तमाम न्यायाधीशों को ध्यान देना चाहिए। बहरहाल अब कल भी हड़ताल रहेगी और आगे कितने दिन हड़ताल रहेगी ये समय बताएगा। आपने वीडियो तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।